6.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। 4 की फिगर आपके पास ये दी हुई है। इसमें एंगल आपके पास पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है। आर एस टी ये दिया आपके पास 130 डिग्री। साथ में दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। किसके ड्रा कर लेते हैं, पैरेलल पी क्यू और पैरेलल एस टी। पी क्यू के पैरेलल भी और एस टी के पैरेलल भी। इस नाम को हमने दे दिया नाम ए और ये दे दिया मान लो बी। तो हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली। ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और एस टी के पैरेलल हमने ले ली लाइन एक ए बी। तो आपके पास तीनों लाइनें क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज पी क्यू पैरेलल टू एस टी और पैरेलल टू ए बी। तीन लाइनें आपस में ये पैरेलल हो गई। ठीक है, अब एंगल यहाँ पर देखते हैं पी क्यू आर और ए आर क्यू, ये दोनों आपके पास ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ये दोनों पैरेलल थी। तो एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, और एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास होते हैं 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हो गए, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपके पास है। अब पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास 110 है और क्यू आर आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्यू आर ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आर ए 180 माइनस 70, आपके पास ये एंगल कितना डिग्री का आ गया, तो 70 का। तो सिमिलरली इसको भी निकाल लेंगे हम। तो ये भी आपके पास सिमिलरली ऐसे ही एंगल टी एस आर और एंगल एस आर बी इक्वल टू 180। टी एस आर आपके पास 70 है और 130 है, सॉरी 130 है, और यहाँ से एस आर बी 180। तो एस आर बी की वैल्यू हम निकाल लिए, कितना निकाल लिया हमने, 180 माइनस 130 50 डिग्री। एस आर बी एंगल कितना निकाल लिया हमने, 50। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन के एंगल बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन के एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल आपके पास होगा 180। यानी कि इन तीनों एंगलों को प्लस करें, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, तीनों को प्लस करें तो आपके पास वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 180। इसमें से दो आपको दे रखे हैं, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। तो तीनों को प्लस कर देंगे। तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू आर ए, प्लस इस एंगल का नाम होगा क्यू आर एस, इस एंगल का नाम होगा एस आर बी 180 डिग्री। ये आपके पास आ गया 180 डिग्री। अब क्यू आर ए आपके पास 70 है, क्यू आर एस फाइंड करना है, और एस आर बी 50 है, इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपके पास कितना बन गया, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, आपके पास कितना बन गया, 60 डिग्री। तो इसका आपके पास आंसर आ गया कि एंगल क्यू आर एस कितना आपके पास है, 60 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम आपके पास क्वेश्चन में बुक में दी हुई है। इसमें क्या लिखा आपके पास कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल ए पी क्यू
ए पी क्यू आपके पास दे रखा है 50 डिग्री और एंगल पी आर डी आपके पास है 127 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। देखिए एंगल ए बी और सी डी तो पैरेलल है, तो एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दोनों कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल। ए पी क्यू 50 आ गया और पी क्यू आर आपके पास एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? 50। अब रह गया आपको वाई फाइंड करना। अब वाई फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए आप एंगल ए पी आर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपके पास फिर से कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये भी आपके पास कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल। तो इन दोनों को एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये भी आपके पास आए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए पी आर में दो एंगल आ रहे हैं, ए पी आर 50 प्लस बाई और पी आर डी आपके पास है 127। यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो बाई की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? 77। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम है आपके पास। ये बोला है कि एक मिरर ये है और एक मिरर नीचे रखा है हमने। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन लाइट जा रही है और यहाँ से टकराने के बाद फिर वो ऐसे आ रही है और फिर इस मिरर से टकराई और मिरर से टकरा कर फिर ऐसे चली गई। तो यहाँ से लाइट जब टकराती है मिरर से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ये आपके पास रिफ्लेक्शन है। यहाँ से थोड़ा सा आपको फिजिक्स 9th क्लास की चलना पड़ेगा, तो अभी तक शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर बाद में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन लॉ होता है। जब आपके पास ये नॉर्मल ड्रा करते हैं हम, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल ड्रा करते हैं, तो जो लाइट टकराने के लिए जाती है वो आपके पास होती है इंसिडेंस, और जो टकरा के आ जाती है वो होती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो आपके पास जा रही है टकराने के लिए वो इंसिडेंस, वो टकरा के आ गई तो रिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं हमारे भाई ये जो एंगल होते हैं दोनों एंगल इक्वल होते हैं। लॉज और रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें एंगल को मान लेते हैं हम ए और इस एंगल को मान लिया हमने बी। सिमिलरली यहाँ से जब मिरर से टकराई तो इसके भी आपके पास ए जो आ रही है टकराती है वो इंसिडेंस होगी, जो टकरा के चली गई रिफ्लेक्शन है। इस एंगल को मान लिया हमने एक्स और दूसरे को मान लिया हमने वाई। तो आपके पास एंगल ए और बी भी इक्वल होंगे और एंगल एक्स और वाई भी इक्वल होंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक यूज हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपके पास जो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, इन दोनों केसेस में कौन सा आपके पास फिजिक्स लगी? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहाँ से आपके पास ये लॉ है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल है। अब ये लाइन और ये लाइन आपके पास जो वो पैरेलल प्रूव करनी है। अब एंगल बी और एंगल एक्स ये आपके पास अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन आपके पास बिल्कुल पैरेलल है। तो आपके पास हो गया ए बी और बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। आपके पास कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अगर बी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल 2 से लाइटमेंट कहते हैं, तो आपके पास दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हो गया कि एंगल 2 भी कर सकते हैं एंगल बी प्लस बी और एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। अब बी जो ए के इक्वल है तो ए को लिख दिया हमने ए, और एक्स वो बाई के इक्वल है तो उसको लिख दिया हमने बाई। तो एंगल ए और एंगल बी बन गया आपके पास ए बी सी, और एक्स प्लस वाई बन गया बी सी डी। तो आपके पास ये एंगल और ये पूरा एंगल आपके पास इक्वल आ गया, और जब इक्वल आ गया तो आपके पास हो गई ये ए बी पैरेलल टू सी डी। और किस कंडीशन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो आपके पास ये यूनिट एक्सरसाइज यहाँ पे क्लोज होती है। ओके, आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास लिंक ऑटोमेटिकली पहुँचते जाए। ओके।